हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था मोल के बारे में, बस इंट्रो लिया था मोल का कि मोल क्या होता है। तो मोल मैंने बताया था, जैसे आप मार्केट जाते हो, आप बोलते हो क्या कि हमें 1 दर्जन अंडे दे दो या 1 दर्जन केले दे दो। तो दर्जन का मतलब क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी है। ठीक उसी तरह से मोल भी क्या है, आपका एक फिक्स क्वांटिटी है। कितना है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्वांटिटी का एक मोल का फिक्स है। और इसी को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये जो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है, इसी को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अब मैंने बताया था कि यह क्या होगा अगर इतने पार्टिकल्स आप लोगे तो इस पार्टिकल्स में क्या क्या आएंगे। तो आपके एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके बारे में पढ़ा था कि इसका चार्ज क्या होता है, इसका मास क्या होता है, जो कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आए हुए क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो और फिर हमने क्या देखा था, एक क्वेश्चन किया था हमने कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। हमने कैलकुलेट किया था वो कितना होता है, 1 फैराडे होता है, यानी 96,500 कूलम होता है। ठीक है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस लाते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से करते चलेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है। तो चलो देखो, अच्छा एक चीज बताओ आप, अगर जैसे सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम से सोडियम का आयन बनाना होगा, Na+ बनाना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग कि सोडियम एटम को जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे। क्या होगा, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और वो Na से क्या हो जाएगा, Na+, यानी सोडियम एटम से क्या हो जाएगा, सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा। एक चीज बताओ, अगर हमें एक एटम से, ठीक है, एक एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एक मोल एटम की बात करेंगे, अगर हम एक मोल सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब चलो मान लो ऐसा बोलता हूं मैं कि 2 मोल सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो, Mg+2 बनता है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन। तो आपको एक मैग्नीशियम एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल मैग्नीशियम एटम से कितने निकालने पड़ेंगे, कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 1 मोल से कितने निकलेंगे, 2 मोल, डबल। अगर बात एल्यूमिनियम की करें, अगर एक एल्यूमिनियम एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम+3 आयन। तो अगर मैं बात करूं 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना निकलेगा, तो 3 मोल निकलेगा। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, अगर 1 मोल निकलेगा तो 1 मोल पे कितना चलता है, 1 फैराडे। 2 मोल 2 फैराडे, 3 मोल 3 फैराडे। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। फैराडे में चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है। जो चार्ज है वो फैराडे में आपको निकालना है। तो जो पहला है आपका वो है 1 मोल ऑफ Na+ आयन। ठीक है। 1 मोल Na+ आयन पे कितना चार्ज होगा, सेकेंड लिख लो, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मोल ऑफ Al+3 आयन, एल्यूमिनियम का +3 आयन। ठीक है। फोर्थ है 0.3 मोल ऑफ SO4 2- आयन। ठीक है। अब अगर मैं कहूं इन पर क्या निकालने का, आपको चार्ज फैराडे में कैलकुलेट करना है। इन सारे के लिए आपको क्या करना है, फैराडे में चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो जैसे अभी हमने बोला कि अगर एक सोडियम एटम को Na+ बनाना है तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो 1 मोल में से कितना निकालोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे होता है। तो अगर 1 मोल, मैं बात करूं 1 मोल ऑफ Na+ आयन, तो क्या हो जाएगा, ये कितना चार्ज आएगा इस पर, चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे। क्योंकि 1 मोल से कितना निकालना पड़ेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1 फैराडे होता है। अगर बात करूं 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन, यहां पे चार्ज कितना होगा, यहां पे कितना चार्ज होगा, यहां पे होगा 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। अगर मैं बात करूं कि एक एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, दो, तो 1 मोल से कितना निकलेंगे, दो, 2 मोल। ठीक है। तो जितना होगा उसका डबल कर दो, कितने मोल है, 0.2 मोल। तो क्या हो जाएंगे, 2 × 0.2
2 मोल, कितना हो जाएगा 0.4 फैराडे। ठीक है, कितना होगा 0.4 फैराडे। यहाँ क्या होगा 1.5 मोल ऑफ Al प्लस 3 आयन। एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल से कितना 3 मोल, 2 मोल से कितना 6 मोल, जितना मोल है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 है, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1.5 कितना आया हमारा 4.5 फैराडे। ठीक है, यहाँ क्या है 0.3 मोल ऑफ SO4 2 माइनस आयन। क्या होगा यहाँ पर, सोचो जरा, यहाँ पे सोच के बताओ क्या होगा। क्या होगा, करना कुछ नहीं है, बस वही जैसे करते जा रहे हो वही करना है, और कुछ नहीं करना है। खुद से करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या है हमारा 0.3। ठीक है, यहाँ क्या है 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 फैराडे, मोल से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 0.6 फैराडे। क्लियर है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो फैराडे में। एक बार आप देख लो, मैंने बताया कि एक सोडियम एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक मोल सोडियम एटम से कितना निकलेगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 फैराडे चार्ज होता है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन पे 1 फैराडे, 2 मोल पे 2 फैराडे। ठीक है, तो यहाँ क्या है Mg+2, यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे एक एटम से तो एक मोल से कितने निकलेंगे 2 मोल, तो 0.2 मोल से कितने निकलेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1.5 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कैलकुलेट करना है मास किसका, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, आपको यह भी पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको यह भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर यहाँ आएगा 54.6। ये डेटा है, ये कोई आप याद रखने वाली चीज है, कैलकुलेट नहीं करना है बार बार। ठीक है, मैं डेटा बता दे रहा हूँ आपको, 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 kg, ये आता है कैलकुलेट करके। ठीक है, या आप अगर किसी और यूनिट में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर पॉइंट को मैं इधर कर दूं 0.546, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 kg हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 10 kg, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.546 माइक्रो kg, बोल सकता हूँ इसी को। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। एक आप याद रखना ये कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, तो 0.546 माइक्रो kg या फिर 54.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 kg। ठीक है, ये डाटा आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस करने में। देख लो, इसे इरेज करता हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh 1 kg।
कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा, 1 kg होगा। करो इसे, आप वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपको बता दूं कि आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कब पूछा हुआ है, ये जेईई 2003 में पूछा हुआ है। लेकिन ये सारे क्लासेज में यूज होते हैं ये सब चीजें, आपको कभी भी पूछ सकता है, कहीं किसी प्रॉब्लम में यूज करना पड़ सकता है ये सब, ठीक है। तो क्या करोगे इसका, जब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg, 1 kg कितने मोल आप इलेक्ट्रॉन लोगे, उसका वेट क्या आएगा, 1 kg आएगा, ठीक है। तो देखो कुछ करना नहीं है, तो आपने पिछला क्वेश्चन जो किया, जो डेटा था आपके पास वही इसी से सॉल्व होगा। आपने क्या देखा कि 54.6, ठीक है, 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg, इसमें कितने मोल थे इलेक्ट्रॉन, 1 मोल। ये क्या थे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 54.6 इंटू 10⁻⁸ kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन थे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स पूछा जा रहा है 1 kg, तो अगर मैं बात करूं कि 1 kg में आपको कितने मोल चाहिए, तो 1 kg में कितने चाहिए, आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, 1/54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसे कैलकुलेट कर लेना। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर है। आप कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा कैलकुलेट क्या करोगे, इसमें 10⁸ ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 54.6 kg, सॉरी हाँ ये मोल हो गया, ये इतने मोल है, ये kg नहीं मोल हो गया, ठीक है, इतने मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम्स। 200 ग्राम प्रोटॉन के लिए कितने मोल प्रोटॉन की चाहिए, ठीक है, कितने मोल प्रोटॉन मिलकर क्या करेंगे, 200 ग्राम प्रोटॉन बनेंगे। देखो इसको, इसे आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पहले जब आपको निकालना था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वेट 1 kg, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपको ये पता चलना चाहिए कि जो आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, तो इतना है। अगर आपको यहां पता चल जाए कि जो आपका प्रोटॉन है वो 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले उसको निकालेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो आपको पता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, आपको क्या पता है कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, और आपको यह भी पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं या कितने प्रोटॉन्स होते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ जाएगा, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज, 1.67 इंटू 10⁻⁻, सॉरी चार्ज बोल रहा हूं, एक प्रोटॉन का कितना मास, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाई किससे, एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करोगे तो करीब करीब आता है इसका 10.06, ठीक है। इसका जो डेटा मैं बता देता हूं आपको, 10.06 इंटू 10⁻⁻4 kg, ठीक है, ये डेटा है। ये होता है 1 मोल प्रोटॉन्स का मास। आपको पता चल गया क्या, 10.06 इंटू 10⁻⁻24, सॉरी -4 kg। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है 200 ग्राम का, 200 ग्राम का निकालो। ये कितने का था ये, अब आप कर सकते हो कि 1 kg, छोड़ो 1 kg मत, इसको ऐसा लिखो 10.06 इंटू 10⁻⁻4 kg, इतना में क्या है 1 मोल है ये, ठीक है। यहां से इजी हो जाएगा, वैसे 1 kg वो लंबा पड़ता, ठीक है। इतने केजी में क्या है 1 मोल, तो आपको क्या करना है 1 kg कैलकुलेट करना। 1 kg के लिए क्या करोगे, 1/10.06 इंटू 10⁻⁻4, इतने मोल होंगे। लेकिन आपको निकालना कितना है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स को क्या लिख सकते हैं
यहाँ क्या लिखे हैं 0.2 kg लिखे हैं 0.2 kg। तो 0.2 kg के लिए क्या हो जाएगा, मैं इसे यहां करता हूं 1/10.06 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 आ जाएगा। ये इतने मोल क्या होंगे, इतना मोल हो जाएगा इसका वेट। आप कैलकुलेट कर लेना, इसे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास डेटा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये आएगा आपका 200 मोल, करीब करीब, शायद एग्जैक्ट ना पाए लेकिन 200 मोल के आसपास ये आता है। ठीक है, तो देख लेना आप इसे, इरेज करूं। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको आने थे। ये हालांकि क्वेश्चन नहीं, ये सब डेटा है। ठीक है, तो डेटा हमने कैलकुलेट किया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 1 kg होने के लिए। ठीक है, तो ये सब डेटा था, आपको डेटा ये सब याद रखना, आपको आने वाले प्रॉब्लम्स में क्या होगा, जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, देखते हैं कोई और क्वेश्चन है तो। चलो अब तो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल ए, एटॉमिक मास। जैसे देखो नाम से ही है एटॉमिक मास, यानी कि क्या है, मास किसका है, एक एटम का है। किसका, एक एटम का। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक मास। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, इसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस लिखो। इसके लिए यूनिट क्या होगा, एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, AMU। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है कि क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट का, एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, आपका एटॉमिक मास होगा। इसको एक्सप्रेस किसमें करते हैं, तो ये याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट। देखो कुछ और चीजें की जरूरत पड़ेंगी आपको, वो पड़ेगा आपको ग्राम एटॉमिक मास। मैं कुछ और इसमें ऐड करता हूं तो वो है ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में बोलो GAM। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, देखो ये क्या था हमारा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास में क्या था, एटॉमिक मास मतलब किसी भी एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, जो आपका एटॉमिक मास है उससे आप किसको किसमें से एक्सप्रेस करोगे, ग्राम्स में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, समझ रहे हो बात को। ठीक है, आप देख लो इसको, मैं इसे हटाऊंगा, इसे स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। ठीक है, अगर अच्छा एक और चीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, उसको भी हिंट डाल लो, आगे जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने की। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा चलो वो आगे देखते हैं। हाँ ये बोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने के लिए याद रखना, जो आपको दिया रहेगा गिवन मास डिवाइडेड बाई किससे, ग्राम एटॉमिक मास। जो आपको मास दिया हुआ है उसमें किससे डिवाइड कर दोगे, ग्राम एटॉमिक मास से। तो डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहां से अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तब क्या करोगे, तब करोगे कि जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं, ये फॉर्मूले हैं आप याद रखना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Na, किससे, Na एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। जो आपका नंबर ऑफ एटम्स होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाइड बाय Na यानी एवोगैड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखो यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुआ, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स ये सब का। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसमें, इन 115 ग्राम, 115 ग्राम किसका, सोडियम का, ऑफ सोडियम, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसमें, इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम, 115 ग्राम सोडियम है, उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालो पहले, तब निकलेगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या करोगे, गिवन मास, क्या है, गिवन मास, आपको गिवन मास पता ही है, डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा इसका, तो मैंने बोला कि जो एटॉमिक मास होता है उससे आप ग्राम में लिख दो, हो जाए ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का कितना होता है, ये सोडियम ऐसा कितना होता है, 23 होता है। आपको गिवन मास कितना है, 115 ग्राम डिवाइडेड बाई किससे, सोडियम का कितना होता है 23, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हो जाएंगे, ये यूनिट हटाओ भी, यूनिट का झंझट आप वो देख लेना अपना यूनिट। 23 डिवाइड करो कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना हो गया, 5, ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो जो आपका नंबर क्या होता है फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाइड बाई किससे, एवोगैड्रो नंबर, Na। तो क्या हो जाएगा, है कितना 5 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 5 Na आ गया ये। या अगर इसको और तोड़ के लिखो तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू, देखो सिंप्लिसिटी के लिए अब 6.023 करने से कोई बेनिफिट है नहीं, वो कैलकुलेशन लेंदी जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पर 6 मान के चलना, 6 इंटू 10⁻23। हाँ, ऑप्शंस जहां पर ज्यादा क्लोजेस्ट हो, जहां बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन है वहां पर 6.023 कर लेना, बट अभी हम 6 मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻24, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझे बात को, ये है ऐसा। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, क्लियर हुआ ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आप क्या करोगे, पहले ग्राम एटम निकाला हमने किससे, गिवन मास बाई ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास वही होता है जो आपका जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट का जब ग्राम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो क्या हो जाए 23 होता है, आपको ही पता है, ठीक है। ये 115 ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, ठीक है, 115 डिवाइडेड बाई 23 क्या हो जाएगा, 5 आया आपका। फिर आए हम नंबर ऑफ एटम्स पर, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाइड बाई किस, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इरेज करते हैं इसे,
चलो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हम और क्लियर हो जाएंगे। चलो देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स। क्या दिख रहा है ऊपर में? कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन द फॉलोइंग। पहला है आपका 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 mg ऑफ किसका? हाइड्रोजन। दूसरा है 40 kg ऑफ नियोन, एनी। ठीक है, तीसरा है 71 माइक्रोग्राम ऑफ Cl, क्लोरीन का 71 माइक्रोग्राम है। फोर्थ है 22.4 ग्राम ऑफ Fe, 22.4 ग्राम ऑफ Fe। एंड आपका फिफ्थ है 600 kg, 600 किलो, 600 kg ऑफ कार्बन। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे क्या? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और यहाँ क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। देखते चलना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा आपका, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स का। तो चलो पहले वाले में, पहले वाला में क्या था? 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मिलीग्राम क्या है? आपका हाइड्रोजन है। तो 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या करोगे? आपको जो गिवन मास है, गिवन मास क्या है? 1 मिलीग्राम। कन्वर्ट करोगे क्या आएगा आपका? बोलो, गिवन मास 10 टू द पावर -3 आएगा। और ये क्या है? हाइड्रोजन का क्या होता है आपका? एटॉमिक वेट 1, और इसको जब ग्राम में लिखोगे तो क्या आएगा? 1, वही आएगा सेम। तो क्या हो गया ये? 10 टू द पावर -3। समझे बात को? यहाँ पे क्या होगा? अब इसका बात करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? देखो, जो आपका ग्राम एटम्स है उसको गैटो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। 10 टू पावर -3 इंटू Na। ठीक है, ये 40 kg ऑफ नियोन, 40 kg ऑफ नियोन के लिए क्या करोगे आप? 40 है और kg है, तो kg को क्या करोगे? चेंज करो, 10 टू द पावर किस में? -3 डिवाइडेड बाई किससे? नियोन का क्या होता है आपका एटॉमिक मास? 20, डबल होता है करीब करीब। क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। और जब बात करें इस नंबर ऑफ एटम्स की, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर ये क्या बोला? 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करो, क्या होगा? 71 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा ये। और क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। क्या हो जाएगा ये? 2 बार में जाएगा, 2 बार में 2 इंटू 10 पावर -6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, Na। इसका क्या है? 22.4 ग्राम ऑफ Fe, 22.4 ग्राम ऑफ Fe। इसका आपका एटॉमिक मास कितना होता है? हमारे पास डेटा है, हम लिख लेते हैं, आप याद रखना इसका डेटा। इसका होता है 56, और ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आ रहा है 0.4। ठीक है, और आपको ये तो पता होगा, कार्बन तो सबको पता होता है। कार्बन का क्या है? 600 kg। 600 kg क्या हो गया? 600 इंटू 10 टू द पावर 3, और कार्बन का कितना होता है? 12। क्या हो जाएगा? ये 5 बार में जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या देख लो, 0.4 Na, और ये क्या हुआ? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 Na। ठीक है, कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं जाना, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें करना क्या है। ग्राम एटॉमिक मास निकालना कैसे है, और नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना कैसे है, और नंबर ऑफ एटम्स निकालना कैसे है। तो नंबर ऑफ, जो आपका ग्राम एटॉमिक गिवन मास बाई ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं है, क्या है? जो आपका एटॉमिक मास है उसको किस में एक्सप्रेस किया गया? ग्राम में एक्सप्रेस किया गया। तो ये हुआ आपका। देख सकते हो, कोई डाउट हो? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन।
देखो अगला क्वेश्चन बोलता है कि एटॉमिक वेट, अगला क्वेश्चन ये बोलता है एटॉमिक वेट ऑफ, देखो दो तरह के आपके पास कंपाउंड है, एक ए और एक बी है, ठीक है, और दोनों का क्या दिया हुआ है, दो एलिमेंट है आपका, ए और बी का एटॉमिक वेट दिया हुआ है। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों का कितना दिया है, इज 20 एंड 40, ठीक है, इसका क्या दिया है, 20 एंड 40। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इज 20 एंड 40। फिर बोलता है आपसे 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली लगा लो, ये ए और बी का है, 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर बोलता है कि इफ x ग्राम्स ऑफ ए contains y एटम्स, y एटम्स, यानी कि अगर a का x ग्राम में y एटम्स प्रेजेंट है तो पूछ रहा है देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ B। तो फिर B के 2x ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो आप इसको कि एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है कि दो एलिमेंट का क्या है, A और B का 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। इफ x ग्राम्स ऑफ A का अगर x ग्राम में y एटम्स प्रेजेंट है तो B के, तो आपको कैलकुलेट करना है B के 2x ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसके, ए के, ऑफ ए, कितना है ये, क्या दिया आपको मैंने क्या बताया कि जो आपको मास दिया हुआ है गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो गिवन मास कितना है x ग्राम यानी x, और आपको a का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे a का कितना दिया हुआ है 20/20, इतने ग्राम एटम्स होंगे यहाँ पे x/20। अब आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स b के निकालो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ b, ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो गिवन मास कितना है आपका 2x डिवाइडेड बाई क्या है 40, इसका जो क्या है मास आपका ये 40, ये कितना आएगा x/20 आएगा, ये भी x/20 आएगा। अब देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ x ग्राम्स ऑफ a कॉन्टेंस y एटम्स, यानी कि a के x ग्राम में y एटम्स प्रेजेंट है, तो ये जो है आपको निकाला x/20, ये क्या है a के x ग्राम में ही कितने एटम्स प्रेजेंट है, वही तो है x/20, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x/20 ही क्या है आपका y है, यही तो y है। देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, इफ x ग्राम्स ऑफ a कॉन्टेंस y एटम, अगर a के x ग्राम में y एटम्स प्रेजेंट है, ये बता रहा आपको क्वेश्चन में, और आपने कैलकुलेट किया कि a के x ग्राम में कितने एटम्स है, तो x/20 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/20 ही तो y है, तो अगर x/20 y है तो यहाँ भी ये x/20 क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, यानी कि b के भी 2x ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है, y एटम्स, यही y एटम्स, यही हो गया हमारा आंसर, समझे, ठीक है। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, समझ लो कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि दो एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, ए और बी का एटॉमिक मास क्या दिया हुआ आपका 20 और 40 दिया हुआ है, तो 20 और 40 दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि इफ x ग्राम्स ऑफ ए कॉन्टेंस y एटम, ये गिवन है, कह रहा है कि a के x ग्राम में कितने एटम्स है, y एटम्स प्रेजेंट है, तो आप कैलकुलेट करो कि b के 2x ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपको दिया हुआ a के x ग्राम में y एटम प्रेजेंट है और हमने अपने फॉर्मूले से निकाला नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ a, तो वो कितना आएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास, तो गिवन मास x के बारे में पूछ रहा है और एटॉमिक, हमको ग्राम एटॉमिक मास पता है 20 है, तो x/20, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो y है, क्योंकि x ग्राम में इतने ही एटम्स तो है और यही y है, तो यहाँ भी क्या x/20 y है, तो यहाँ भी x/20 है, ये भी क्या हो गया y एटम्स, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अब ध्यान रखना इसको। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले मैं आपको एक और डेटा बता दूं, एक और डेटा आप लिख लो, आपको ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा।
1 AMU। 1 AMU, AMU पता ही है क्या? AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 AMU का, AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1/Na ग्राम्स। ये होता है 1/Na ग्राम्स। ठीक है, और ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये याद रखना, एक एटॉमिक मास यूनिट इतने केजी का होता है। ठीक है, ये डेटा आप याद रखना। चलो एक और क्वेश्चन भी देख लो इस पर। एक और हमारा क्वेश्चन भी है इसी पर बेस्ड, आते हैं देखते हैं उसको। वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटा कर ऊपर लिखता हूं। देखो यहां पर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि वेट ऑफ 50 एटम्स, 50 एटम्स का वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का है, 50 एटम्स है ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 एटॉमिक मास यूनिट, 3000 AMU। ठीक है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स into 40 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, इन 240 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? नंबर ऑफ एटम्स कितने में? 240 ग्राम एलिमेंट का जो है वो कितना, 240 ग्राम एलिमेंट के एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। आपको क्या दिया हुआ है कि 50 एटम्स का, एक एलिमेंट के 50 एटम्स का मास कितना है आपका वेट? 3000 AMU। ये है 3000 AMU। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट का क्या है? 240 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। ठीक, ठीक है, तो आते हैं हम इस पे, देखो कैसे करेंगे इसे। देखो यहां पर आपको बोल रहा है कि 50 एटम्स है किसी एलिमेंट का, उसका मास कितना है, वेट कितना है? 3000 AMU। तो 50 एटम्स का वेट कितना है? 3000 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम का कितना होगा? डिवाइड कर दो 3000 बाई क्या, 50, क्या आएगा, कितने बार जाएगा? 60 बार में 60 AMU आएगा। ठीक है, ये जीरो है। 50 एटम्स का कितना था? 3000 AMU, यानी 50 एटम्स का था 3000 AMU। तो 1 एटम का क्या होगा? डिवाइडेड बाई 50 कितना हुआ? 60 AMU। ये एक एटम का वेट है, एक एटम का वेट क्या है? 60 AMU। आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ये क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ये क्या होता है? 1 मोल एटम्स का वेट, तभी तो ग्राम पर मोल बोलते हैं, ग्राम। ठीक है, ग्राम में डिनोट करते हैं इसे, ग्राम एक्सप्रेस करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ आपका? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, आपको यहाँ पर एक एटम का वेट पता है, एक एटम का क्या है? 60 AMU। और आपको 1 मोल निकालना है तो क्या है? 1 मोल से डिवाइड कर दो। 1 मोल कितना होता है? 6.0, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में। ठीक है, एक एटम का वेट कितना है? 60। हमें निकालना है 1 मोल का, तो 1 मोल से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिए। 1 मोल में ही तो होता है। लेकिन एक बात याद रखो, ये 60 AMU है, ये क्या है? यूनिट का है, ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे क्या है? 60 एटॉमिक मास यूनिट। हमें क्या करना है? ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो मैंने डेटा लिखा था कि जो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट के लिए क्या करते हैं? 1/Na, 1/Na ग्राम होता है ना। यहाँ से Na और Na क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या आ गया? 60 आ गया। आ गया 60। आपको कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, 240 ग्राम एलिमेंट में क्या है, कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जब आपको ग्राम में दिया और नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे, यानी क्या पूछा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था? ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे आगे? आगे ये करेंगे, आपको ग्राम एटॉमिक मास मिल गया तो अब आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो इसको।
नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यहां से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालोगे, कितना आएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई किससे, ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास आपको क्या है 240 ग्राम, 240 ग्राम, 240 डिवाइडेड बाई किससे, ग्राम एटॉमिक मास 60, क्या हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, छोड़ो यूनिट उतना तो आप कर लेना, ठीक है। या फिर चलो अगर यूनिट के साथ लेना चाहते हो तो ये भी लिख लो ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, ये कितने बार में गया, 4 बार में, क्या आया 4 आ गया, 4 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सही आ रहा है ना। चलो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ग्राम एटम्स का है आपका 4। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करोगे, ये यूनिट हटा दो, आपको यूनिट से कंफ्यूजन होगा, ठीक है, बार बार लिखना में मुझे प्रॉब्लम हो रही है यूनिट को, तो जहाँ यूनिट जरूरत है मैं वहाँ कन्वर्ट करना, वहाँ बता दे रहा हूँ, जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ पे हटा दो यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 आया, फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाइड बाई किससे, एवोगैड्रो नंबर 4Na, ठीक है, ये वो आपका नंबर ऑफ एटम्स और ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 4, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, मॉलिक्यूल। तो देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है, तो जो आपका एटम्स होता है उसके कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी क्या बोल सकते हो क्या, कि एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का क्या है, एग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करोगे। एटम क्या होता है आपका, एटम होता है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, जो फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी, जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट, ये क्या है, किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्या होता है, फ्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको आपका मॉलिक्यूल होता है। अगर बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी समझते होगे, नहीं तो यहां समझ लो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी होता है कि किसी भी एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वही क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, क्या प्रेजेंट है, वन एटम किसका है, कार्बन का, टू एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ क्या हो जाएगी, टोटल एटम्स प्रेजेंट, टोटल एटम्स कितने हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी हमारी 1 + 2 3 हो गई मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करोगे। मान लो मैं बात करूं एग्जांपल C6H12O6, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या निकालोगे, C6H12O6, टोटल क्या करोगे, टोटल को ऐड कर दो, वही क्या होगी हमारी मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी, इसमें 6 + 12 + 6, यही क्या हो गया हमारा 6 6 12 और 12 24 24, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ये मॉलिक्यूलरिटी आपकी 24 होगी। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करने के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी के लिए। इरेज करता हूं इसे, ये बेसिक चीज था, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये सब। जैसे पहला ले लो आपका C12H22O11, ठीक है। दूसरा है मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट
ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है FeSO4, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ठीक है। थर्ड में आप देख लो KMNO4। ठीक है। फोर्थ है आपका पोटाशालम, पोटाशालम। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 इंटू K2SO4 इंटू Al2 SO4 होल 3 इंटू 24H2O। ठीक है। और फिफ्थ है आपका H2C2O4 इंटू 2NH C2O4 इंटू 3K2 C2O4। ठीक है। तो ये हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप इनकी मॉलिक्यूलरिटी। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि देखो जो टोटल क्या है इसमें, टोटल आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है, आप क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, बस उसी नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, चलो ऐड करते हैं, देखते हैं ऐड करोगे तो क्या आएगा। फर्स्ट वाले में मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, निकालो, टोटल सम करो। ये क्या है 12, 12 प्लस 22 प्लस 11 क्या हो जाएगा 5 एंड 4 45। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 45। ठीक है। देखो यहाँ 12 प्लस 22 प्लस 11, यहाँ क्या है मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। देखो यहाँ पे, यहाँ पार्ट वाइज करते हैं इसे। ठीक है। ये कितना होगा, एक एटम और ये 4, इसकी कितनी होगी, ब्लैक से करता हूं इसे, इसकी कितनी होगी 6। यहां पर देखो, यहां पर क्या है 4 1 5, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन के कितने, यहाँ 4 और यहाँ पे कितने 2 8, और नाइट्रोजन कितने 2, तो ये कितना 8 और 2 10, और 4 14 और ये 1 15। यहाँ पे कितने हो गया 6H2O। ये क्या है 2 और 1 3, और 3 को मल्टीप्लाई करो किससे 6 से, तो ये कितने होंगे 18। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी इसकी, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी आएगी वो कितनी आएगी, ऐड कर दो 18 और 6 कितना हुआ 24, 24 और 15 क्या हुआ 39 39। ठीक है। KMnO4 ये तो सिंपल है, ये क्या है 4 1 5 और 1 6, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 6। पोटाशालम, पोटाशालम क्या होता है, पोटाशालम फिटकरी को बोलते हैं, जो फिटकरी होता है हमारे घरों में यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं पोटाशालम। ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज होता है या और भी कामों में। देखो यहाँ पे इसको कैसे करोगे, K2SO4 यहाँ करो पहले, 4 1 5 और 2 7, यहाँ क्या है आपका 7 7 आया। यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा एक चीज और देख लो, इसको समझते हो, ये 6H2O 24H2O ये क्या है, ये जो 6H2O होता है ये क्या होता है, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। ये पोटाशालम, हाँ बोल रहा था पोटाशालम का क्या होगा, देखो यहाँ पर 7 हुआ, यहाँ क्या होगा 2 इसका, और ये क्या है 4 और 1 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 15, 4 1 5 15 और 2 17, यहाँ क्या हुआ 17। और ये कितना हुआ 2 1 3, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगी 7 + 17 + 72, 7 + 17 + 72 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा 96। और लास्ट में इसकी मॉलिक्यूलरिटी देख लो, यहाँ पे क्या है 2 2 4 और 4 8, इसकी हो गई 8। यहाँ पे क्या होगा 4 2 6 1 7 1 8, और 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या हुआ 16, और यहाँ 4 2 6 2 8 और 3 से मल्टीप्लाई है तो 24। क्या होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 16 + 8
प्लस 24, तो 16 और 8 कितना, 24 और 24 48, 48। इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 48। तो ये था आपका मॉलिक्यूलरिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन जिससे मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करना है। तो सिंपली आप क्या समझिए कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उन्हें क्या कर दो, सम कर दो, वही क्या हो जाए आपकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। तो इतना ठीक था आपके लिए। चलो हम लोग आते हैं अब मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेसिस पर, मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो देखो पहला क्या होगा आपका, पहला होगा मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में क्या होंगे, मोनोएटॉमिक किसे बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट हो, ओनली वन एटम इज प्रेजेंट। तो ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है, जैसे आपका जितने भी क्या है आपके इनर्ट गैसेज हैं वो क्या आते हैं इसमें, तो ये हुआ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या आते हैं मोनोएटॉमिक में। ठीक है, और क्या होगा आपका, और अल्कली मेटल्स भी आ सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, एल्यूमिनियम, एटीसी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होते हैं, इसमें बोलते हैं मोनोएटॉमिक। अगर मैं सेकंड बोलूं डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक मतलब जिसमें दो एटम प्रेजेंट हो। अब डाइएटॉमिक में दो तरह से हो सकते हैं, या तो क्या हो होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मतलब जो दोनों एटम प्रेजेंट हो क्या हो, सेम हो, दोनों एटम क्या हो, सेम हो, जैसे H2 है, Cl2 है। ठीक है, और एक क्या होगा हीटेरो एटॉमिक। थोड़ा सा स्पेस दे दो यहाँ पे। हीटेरो एटॉमिक। ठीक है, तो हम एटॉमिक में क्या होगा, लिख लो बोथ एटम्स आर क्या सेम, बोथ एटम्स आर सेम। और हेटेरोटॉमिक में बोथ एटम्स आर डिफरेंट, बोथ एटम्स आर डिफरेंट। बोथ एटम्स आर सेम क्या होगा, H2, Cl2, Br2, ठीक है, I2। ठीक है, ये सब क्या होंगे होमोएटॉमिक में होंगे। और भी कुछ एग्जांपल्स है आप देख सकते हो, F2, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, O2, ये सब क्या होंगे आपके होमोएटॉमिक में आएंगे, जिसमें क्या हो दोनों एटम सेम हो। अगर आपको बात है हेटेरोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक में क्या लिखोगे, NaCl, AgBr, ठीक है, KCl, HCl, ये सब क्या है आपके हेटेरोटॉमिक। और कुछ और एग्जांपल्स दे दो इसमें। ठीक है, सफिशिएंट इतना, HBr, HI, ये सब। ठीक है, HI, HBr, ये सब क्या है हेटेरोटॉमिक। दोनों दो एटम्स तो है लेकिन दोनों क्या है डिफरेंट है। अगर दोनों सेम होंगे तो क्या होगा होमोएटॉमिक, और डिफरेंट होगा तो हेटेरोएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक की बात करें, इसे मिटाना पड़ेगा, नीचे नहीं दिखेगा। अगर मैं बात करूं ट्राइएटॉमिक की, थर्ड ट्राइएटॉमिक, ये एक साथ होता है। ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में क्या होगा, इसमें तीन एटम प्रेजेंट हो। तो तीन एटम वाले कौन से होंगे, इसमें भी देखो होमो और हेटेरो दो होते हैं, दो केस ले सकते हो। होमो एटॉमिक केस में क्या लोगे, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें तीन एटम और तीनों सेम हो,
आपको याद होगा O3। O3 क्या है? ओजोन। ओजोन में क्या होता है? तीनों ऑक्सीजन होता है। और आप हेटेरो में बात करो तो ऐसे तो बहुत सारे हैं इसमें हेटेरो में, ठीक है, भरे पड़े हैं, ठीक है। KOH, 3 एटम प्रेजेंट है इसमें। और क्या होगा? NaOH, ठीक है, NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O, ठीक है, ETC। इस तरह से चलते रहेंगे, बहुत सारे हैं जिसमें 3 एटम होगा, वो क्या होगा? आपका ट्राई एटॉमिक हेटेरोएटॉमिक, ठीक है। आप H2O है, H2O भी डाल सकते हो, H2O, H2S, और क्या CaCl2, ये सब क्या है? ये सब ETC, ये सब, ठीक है। टेट्राएटॉमिक की बात करते हैं तो अब देखो जनरली हम लोग ट्राई एटॉमिक तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा होता है तो बोल देते हैं क्या? पॉली एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक तक पढ़ते हैं, उससे ज्यादा होगा तो क्या बोल देंगे? पॉली एटॉमिक। कितने तक काउंट करते चलोगे? फोर्थ में क्या? चलो एक टेट्रा एटॉमिक का केस देख लेते हैं। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक में क्या आता है आपका? इसमें 4 एटम हो, क्या होता है? P4, बेटर जानते हो, P4, ठीक है। और एक और ऑक्टा एटॉमिक पूछता है आपका। और अगर ये तो हुआ आपका होमो, ये क्या हुआ? होमो, होमो एटॉमिक। और अगर हेटेरोटॉमिक की बात करें तो एक और लिख लो, SO3 डाल लो, ठीक है। SO3 क्या है आपका? हेटेरोएटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक की बात करें, अगर ऑक्टा एटॉमिक पूछता है, ऑक्टा एटॉमिक एक ही कैसे याद रखना, ऑक्टा एटॉमिक ये पूछता है आपका तो S8, सल्फर जो पाया जाता है वो क्या? S8 में पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्टा एटॉमिक का केस होता है, समझे बात को? तो चलो ये था हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या? मॉलिक्यूलर मास पे आएंगे, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, आप इन सबको देख लेना, ओके, थैंक यू।